नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का इस क्लास में हम लोग झारखंड जेटेड झारखंड जेटेड का आज हम लोग खोरठा का सर्वनाम का एमसीक्यू करेंगे। जो आप लोग को झारखंड जेटेड होने वाला है आप लोग को मार्च में, वो उसके लिए आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप लोग को सर्वनाम से एक क्वेश्चन तो आप लोग 100% रहेगा दोस्तों। 30 क्वेश्चन में आप लोग का एक प्रश्न आप लोग खोरठा में जरूर देखने के लिए यहाँ से मिलेगा। तो आज का इस क्लास में हम लोग खोरठा में जो सर्वनाम है इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू, जिससे कि आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कई गो भेद होते हैं, उनके भेदों में क्या एग्जाम्पल है, वे सभी को हम लोग जानेंगे और इस एमसीक्यू के माध्यम। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट नए होंगे इस एक बार जोहार एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो भी भाई बंधु होंगे उसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि यह बोला फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए कि संज्ञक अवधि या बदले प्रयोग हवैया शब्द के कहल जा। मतलब कि संज्ञा के बदले जो भी शब्द का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, या सर्वनाम कहते हैं, या बद संज्ञा कहते हैं, या अव्यय कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसको सर्वनाम कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। होगा कि नहीं? होगा। चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो क्या होगा इसका फर्स्ट नंबर प्रश्न का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा सर्वनाम, ठीक ना। इसको खोरठा में क्या बोला जाता है? तो सर्वनाम बोला जाता है। सर्वनाम को आप लोग को एग्जाम में यही सब भी देखने के लिए मिलेगा, विशेषण, सर्वनाम, वैध संज्ञा, ऐसा ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। वहाँ सर्वनाम नहीं लिखा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये खोरठा के लैंग्वेज आप लोग खोरठा है तो खोरठा से आप लोग को पूछेगा। अब देखिए सर्वनायक कई गो भेद हवे है। देखिए सर्वनाम के कई गो भेद है, आप लोगों को थ्योरी क्लास में भी बताए थे और यहाँ भी बता देना चाहते हैं। कई गो भेद है? 4 गो, 5 गो, 6 गो या 7 गो। तो कई गो भेद है सर्वनाम का? तो ये आप लोग को कितना भेद है इसका? 6 भेद है। 6 भेद है कि नहीं? 6 भेद है। तो आप लोग के एग्जाम में आएगा तो क्या जवाब दीजिएगा कि सर्वनाम के कितने भेद है? तो 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद है, ठीक ना। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोला है वो देखिए। क्या बोल रहा है कि एकर मायदे पुरुषवाचक सर्वनाम हके। एकर मायदे में कौन सा सर्व नाम है के? देखिए इस चारों में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? बोलिए कौन सा? हम, हामी, तोय, तोहे, तोहिन, ई, उ, एखिन, ओखिन। तो देखिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि पुरुषवाचक में आप लोग जहाँ भी देखिएगा, क्या है, जहाँ भी आप लोग को देखिएगा ई, उ हो गया, हम, हामिन हो गया, तोय, तोहे या तोहिन हो गया, इखिन हो गया, ओखिन, ये सभी आप लोग को देखिएगा। आप लोग तो फटाक से जवाब दीजिएगा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। होगा कि नहीं? होगा। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न में, देखिए क्या बोल रहा है। चौथा नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है कि निश्चय वाचक, या इसको बोलते हैं ठेकानी सर्वनाम बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? ठेकानी, ठीक। देखिए यहाँ क्या लिखा? ठिठिरे हरी, लेकिन ठीक ना। तो देखो सर्वनाम लागे, इसमें से कौन सा निश्चय वाचक मतलब ठेकानी वाचक सर्वनाम है? कौन सा है? ई, उ, कोनो, कुछ, के, कौन, की या जैसे। बताइए कौन सा है? तो बताइए कौन सा एक निश्चय वाचक है। चौथा नंबर प्रश्न का चलिए जवाब दीजिए। तो देखिए ई और उ आप लोग को जहाँ भी देखें, ये और वो जहां भी आप लोग देखें तो ये समझ आइएगा ठेकानी वाचक है। ठेकानी
वाचक सर्वनाम। ठीक है। अब देखिए जहां भी आप लोग कोनो कुछ ये देखिएगा या कौन की, ये आप लोगों को प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक। ठीक है ना, प्रश्नवाचक। इसको खोटा में क्या बोला जाता है तो सवालवाचक बोला जाए। ठीक है, सवालवाचक। क्या सवालवाचक होगा कि नहीं? होगा सर। देखिए आप लोग जहां भी आप लोग जे और से देखिएगा तो ये कौन सा हो जाता है? संबंध। क्या होता है? संबंध वाचक सर्वनाम। वाचक सर्व, यही ना होता है? बोलिए, यही होता है कि नहीं? होता है सर। तो देखिए जहां भी ई ऊ दिखे ये ठेकानी वाचक हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए आपने कौन की ये देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये आप लोग को सवालवाचक है। ठीक है ना। आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न में देखिए के, कौन, की, कैसन सर्वनाम हकी। चलिए 5वां नंबर प्रश्न का चलिए आप लोग भी जवाब दीजिए। क्या होगा? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक? तो आप लोग को बता दिए ही कि के, कौन, ये सभी क्या है? पुरुषवाचक है। क्या है? तो ये पुरुषवाचक है कि नहीं? पुरुषवाचक होगा। जहाँ हम, हामिन दिखेगा, हम हो गया, हामिन हो गया, ओखीन हो गया, इखीन हो गया, ये सभी दिखेगा तो आप लोग को पुरुषवाचक होगा। संबंधवाचक में क्या हो जाएगा? जे से देखिएगा तो ये संबंधवाचक होगा कि नहीं? होगा। बोलिए, होगा कि नहीं? होगा। जहाँ ई और ऊ देखे आप लोग को अभी थोड़ा देर में ही बताएं तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को देखिए कि इससे आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आप लोग की इस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा घर में। ठीक ना। अब देखिए जे पढ़ता इसे पास तक क्या बोला कि जे पढ़ तक से पास हद तक। ई वाक्य में जे से कैसन सर्वनाम लागे। चलिए बताइए कैसा ये सर्वनाम है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो बताइए कैसा है? तो जैसे आप लोग को अभी बताए थे ये कैसा है? तो ये आप लोग को संबंधवाचक है कि नहीं? क्या हो गया इसका राइट आंसर? तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला? तोर घरे के हो या कोई आयल हो। तो के और कोई कौन सर्वनाम है? के और कोई कौन सर्वनाम है के? चलिए बताइए कौन सा है? तो ये बताइए कौन सा है? निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। चलिए बताइए 7वां नंबर प्रश्न का ओ के और कोई क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए बताइए आप लोग 7 नंबर प्रश्न का। तो ये अनिश्चयवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है? अनिश्चयवाचक, मतलब अठेकानी। खोटा में इसको क्या बोला था? अठेकानी, अठेकानी वाचक सर्वनाम। ठीक है ना, सर्वनाम। देखिए जहां भी आप लोग दिखे, जहां भी आप लोग के और कोई दिखे, के और कोई, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? तो ये अनिश्चयवाचक मतलब अठेकानी वाचक सर्वनाम। ठीक ना। अब देखिए कि तोर घरे आज आयल हो, खाली ठावे सही सर्वनाम की हत्ते। बताइए कौन सा होगा? जे से, जे, तोय, आपने, के और कोई। तो बताइए तोर घरे आज, तोर घरे आज, बताइए फिल इन द ब्लैंक्स है। आज आयल हो तो ये खाली ठाव में कौन सा सर्वनाम भराएगा ये पूछ रहा। तो चलिए 8वां नंबर प्रश्न का चलिए आप लोग भी जवाब दीजिए। 8वां नंबर प्रश्न का चलिए 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। तो ये हाँ देखिए यहाँ पर आप लोग 2 चीज भरा सकता है। तोर घरे,
तोर घारे कोई भी आ सकता है, के या के भी हो सकता है, के या कौन। तोर घारे कौन आया पता ही नहीं चला। अब देखिए तोर घारे जैसे ये तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ कौन हो या के और कौन हो भरा जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न में, 9 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, वो देखिए कि आपन काम वो आपने करे है, एकर में आपने की लागे। बताइए जो इसमें है कि आपने की लागे, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चय या पुरुषवाचक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 9 नंबर प्रश्न का। चलिए जवाब दीजिएगा। तो ये क्या है, आपन। जहां भी आपने देखे समझ आइए निजवाचक सर्वनाम है। आप लोग पुरुषवाचक का भी बता दिया, निश्चयवाचक का भी बता दिया, संबंधवाचक। जैसे देखिए जे और से ये क्या हो जाता है आप लोग को, जैसे आप लोग को संबंधवाचक हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न में, देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है। चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देने का कृपा कीजिए कि तो अपन चरखाए तेल दीही, एकर में तो आर आपन कौन सर्वनामे पढ़तर लागे। बताइए कौन सा है, बताइए पुरुषवाचक, निजवाचक, देखिए पुरुषवाचक 2 ठो आ गया है, ये ऑप्शन थोड़ा ठीक ना। सवालवाचक, चलिए बताइए कि इसमें तो और अपन कौन सा ये सर्वनाम है। बताइए ये कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, सवालवाचक या आप लोग का निजवाचक। चलिए बताइए ऑप्शन में आप लोग क्या दीजिएगा इसका राइट आंसर 10 नंबर प्रश्न का। चलिए तो ये क्या है, तो ये आप लोग का पुरुषवाचक है, ठीक ना। ए और सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो ये पुरुषवाचक है, नहीं सॉरी यहाँ पुरुष। देखिए सबसे पहले तो ये तो क्या होता है, तो ये पुरुषवाचक होता है। क्या होता है, ये पुरुषवाचक। और देखिए आप लोग को अभी ही आप लोग को बताए थे आपन, मतलब आपने, ये संबंध ये क्या होता है, निजवाचक होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए इसमें दिया गया है ये पुरुषवाचक और संबंधवाचक। गलत, संबंधवाचक में जे और से दिखेगा तो सोचिएगा वही होगा, तो यहाँ तो जे और से नहीं है, नहीं ना। तो निजवाचक ये यहाँ पर आपन दिया है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है। 11 नंबर प्रश्न में चलिए आप लोग भी बताएं कि एकर में यहाँ निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक ना। निश्चयवाचक सर्वनाम नाय हके, कौन सा इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ई उ इटा से। बताइए कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो चलिए बताइए 11 नंबर प्रश्न का। चलिए क्या होगा, तो देखिए जहां भी ई हो गया, उ हो गया, इटा, ये आप लोग को तीनों देखे, ये आप लोग तीनों देखे, तो ये क्या होगा, निश्चयवाचक, चयवाचक सर्वनाम, ठीक ना। ऐसे तो हो ये नहीं होगा, ठीक ना। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न में, देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इस टाइप से आप लोग को एग्जाम में, झारखंड जेटेट में आप लोग के इसी टाइप से पूछा जाएगा। मत सोचिएगा सर दूसरा टाइप से, आप लोग सर्वनाम से इसी टाइप से आप लोग पूछा जाएगा। और आप लोग को व्याकरण से तो 10 से 15 क्वेश्चन रहना 100% तय है, ठीक ना। इसीलिए व्याकरण को भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, किसको, व्याकरण को। देखिए एकर में सवालवाचक सर्वनाम हके, कौन सा एक इसमें सवालवाचक सर्वनाम है। चलिए कहाँ, के, कौन, कहिया या कैसन, कौन सा सवालवाचक है। चलिए बताइए 12 नंबर प्रश्न का क्या होगा। तो जहां भी आप लोग को क्या देखे, के और कौन, ये क्या हो जाता है, के मतलब सवाल पूछ रहा है, सवाल हो रहा है ना, तो ये सवालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सवालवाचक। तो कहाँ, तो कौन दिशा में जा है, तो ये क्या सवाल हो जाएगा, कौन आ रहा है, तो ये क्या होगा, सवालवाचक। तो कहाँ, तो कौन दिने
काम करे हेली, तो ये भी आप लोग को सवालवाचक इसका एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो ये आप लोग को जहाँ भी सवालवाचक में देखे के और कौन, तो समझ जाइए ये क्या है, तो ये सवालवाचक। कहाँ, ये तो होगा नहीं, ये कहिया, ये भी कैसन, ये भी नहीं, ठीक ना। 13 नंबर प्रश्न में देखिए कि केकर घरे बिहा लागल है, एकर में सर्वनाम शब्द लागे, कौन सा है बताइए कि केकर घरे बिहा लागल है, एकर में सर्वनाम कौन सा है बताना, कौन सा शब्द है, केकर घरे बिहा है। चलिए, तो केकर घरे बिहा लागल है, इसमें से आप लोग को सर्वनाम कौन सा एक शब्द है ये बताना है। चलिए बताइए, तो 13 नंबर प्रश्न, चलिए जवाब दीजिए आप, तो कन्फ्यूजन हो गए। बताइए कि आप लोग का सेंटेंस दे दिया, एक वाक्य दे दिया और पूछ दिया इसमें से कौन सा एक क्या है, सर्वनाम है। चलिए 13 नंबर प्रश्न, तो देखिए केकर, ये केकर क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम है, क्या है, संज्ञा का ये विशेषता बता रहा है ना, संज्ञा के बदले हो रहा है ना। चलिए अब देखिए क्या 14 नंबर प्रश्न में देखिए, ऊ पुरुषवाचक सर्वनामक कर्म कारक विभक्ति लागल रूप की हेतु। अब देखिए कि पुरुषवाचक में ऊ लगता है, ये क्या है, ये कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है कि नहीं, ये कारक चिन्ह है। तो इसे सर्वनाम में कारक कर्म कारक ये कौन सा है, ये ऊ बता देते हैं आप लोग को, ये कर्म कारक का विभक्ति लगा हुआ है कि, तो इसका रूप पूछ रहा, तो इसका रूप क्या होगा, ओकर होगा, उटा होगा, ओकरेले होगा, ओकरा होगा या ओकरा। चलिए बताइए ये कौन सा होगा, तो 14 नंबर प्रश्न के बताइए कि ऊ का जो कर्म कार्य के विभक्ति रूप लागे ये कौन सा है, तो बताइए ये आप लोग को ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये क्या है, पुरुषवाचक है ना, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यह पूछ रहा है कि कर्म कार्य की विभक्ति लागल रूप, इसका रूप पूछ रहा है। तो बताइए 14 नंबर प्रश्न का क्या होगा, चलिए बताइए 14 नंबर प्रश्न का, तो देखिए ओकरा ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये रूप हो जाएगा, ठीक ना। अब 15 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोला कि तोहे क्या है, ये पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है कि नहीं, ये तोहे क्या है, पुरुषवाचक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम संबंध कारक के रूप में कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा, संबंध कारक में कौन सा होगा, संबंध कारक में तोहरो, तोहर, तोहनिक या तोहर, तोहकर। बताइए क्या होगा, तोहरो, तोहर, तोहिनकर या तोहरक, तोहकर। चलिए बताइए क्या होगा 15 नंबर प्रश्न का, चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा कि तोहे ये क्या है, तो ये है पुरुषवाचक। तो संबंध कारक में किस रूप में ये होगा, तो ये पूछ रहा। तो चलिए बताइए 15 नंबर प्रश्न क्या होगा, तो ये क्या होगा, तोहर हो जाएगा, किसमें, तो संबंध कारक में, किसमें, तो संबंध कारक, जो भी कारक पढ़े होंगे वो स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या 16 नंबर प्रश्न में, नहीं 16 नंबर प्रश्न में सॉरी, कि हामिन के देखले दाय एकर में हामिन की लागे, अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया। बताइए हामिन, आप लोग को फर्स्ट में ही बताए थे, हम, हामिन, ओखिन, इखिन दिखेगा, तो ये क्या है, बताइए पुरुषवाचक है। अब पुरुषवाचक है तो ये जरूर आप लोग को क्या सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 17 में क्या बोल रहा है कि ओकर कौन सर्वनामक कौन कारक लागल है, इसमें से कौन सा कारक लागल है, निजवाचक, असंबंधवाचक, निश्चयवाचक और कर्ता कारक, पुरुषवाचक, असंबंध कारक, अनिश्चयवाचक और कर्म कारक। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 17 नंबर प्रश्न का। चलिए जवाब देने का कोशिश कीजिए। देखिए सर्वनाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए बताइए कि ओकर ये कौन सर्वनाम है, ये ओकर, तो ये आप लोग को पुरुषवाचक है, क्या होगा, ये पुरुषवाचक है। और ये कौन सा कारक है,
ये कौन सा कारक है, तो ये संबंध कारक हो जाएगा, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा सर। 18 नंबर प्रश्न में देखिए, 18 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है वो देखिए, क्या बोल रहा है कि ऊ के संबंध कार्य के रूप की हवे है। देखिए ऊ है, आप लोग को अभी बताए थे कि इसको संबंध कार्य के रूप की हवे है। बताइए ओखिन, ओकरा, ओकरा या ओकार, बताइए क्या होगा 18 नंबर प्रश्न का। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए सर्वनाम से आप लोग के इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये कुछ बोल रहा है कि वो है जो संबंध कार्य किया रूप, इसका क्या होगा, चलिए ये बताइए। तो इसका क्या होगा, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आप लोग बताइए, ओखिन होगा या ओकरा होगा, ओकर होगा या ओकरा या ओकार, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बता देना चाहते हैं, 18 नंबर प्रश्न है। तो चलिए जवाब दीजिए, आप लोग भी 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोग जवाब नहीं देते हैं तो क्या होगा, ओकर हो जाएगा, ये संबंध कार्य के रूप में होगा। तो इसका क्या होगा, ओकर, ठीक है ना। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न में देखिए क्या, 19 नंबर प्रश्न में कि हम के संबंध कार्य के रूप हवे है। चलिए रूप इसका क्या होगा, किसका, हम का ही क्या होगा, संबंध कारक रूप क्या होगा ये बताइए। हमार, हमराक, हम निक या हम कर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए 19 नंबर प्रश्न का क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए जवाब दीजिएगा, आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दे रहा है कि बताइए हम का संबंध कारक के रूप क्या होगा ये। चलिए आप लोग बताइए 19 नंबर प्रश्न का। चलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग को बता देना चाहते हैं क्या हो जाएगा। तो ये होगा हमार हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हमार हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाता है इसका, हम का संबंध कार्य के रूप तो हमार हो जाता है। इसीलिए कारक भी आप लोग जो नहीं पढ़े होंगे एक बार आप लोग कारक भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कारक से देख रहा नहीं, सर्वनाम और कारक को एक साथ मिला दिया और प्रश्न पूछ देगा, तो आप लोग को इसी टाइप से पूछ देगा, ठीक ना। टफ करने का रहेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, ठीक ना, कि हम के संबंध कार्य के रूप क्या होगा, तो हमार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, तोत्र के संबंध कार्य के रूप क्या होगा, तोय, कर, तोरा, तो राख, बताइए क्या होगा 20 नंबर प्रश्न का। चलिए आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। तो इसका तोत्र के संबंध कार्य के रूप क्या होगा, तोर हो जाएगा, खोटा में इसको बोला जाता है तोर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तोर हो जाएगा, ठीक है। तोरा नहीं होगा और तो राख नहीं होगा, ये आप लोग को तोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न, चलिए आप लोग भी जवाब दीजिएगा 21 नंबर प्रश्न का क्या होगा कि तोहिन के संबंध कार्य के। देखिए आप लोग को पूछ दे रहा तोहिन, तोहिन ये शब्द है, शब्द है, शब्द है, यह है ना, ये शब्द तोहिन शब्द है ना, इसका भी संबंध कार्य के पूछ दिया, संबंध कार्य पूछ दिया है, रूप इसका क्या होगा, संबंध कार्य का रूप क्या होगा। तो निक होगा, तोहिन, इनकर होगा, तोहिन, केयर होगा, ये सभी होगा। चलिए बताइए 21 नंबर प्रश्न का क्या होगा। तो इसका क्या होगा 21 नंबर प्रश्न का, तो आप लोग को बता देना चाहता है कि तोहिन का संबंध कार्य के रूप आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि तो निक हो जाएगा, तोहिन कर हो जाएगा और ये तोहिन केयर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तोहे के संबंध कार्य के रूप छाटा, फिर बोल रहा कि तोहे का इसका संबंध कार्य के रूप कौन सा, उसको हमको छाटने बोल रहा, तोहर होगा, तो ऋण होगा, तो कर होगा या तोहरा होगा, बताइए क्या होगा 22 नंबर प्रश्न का। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा, क्या होगा 22 नंबर प्रश्न का। तो इसका तोहर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखे, ई सर्व नाम के संबंध कार्य के रूप की हवे। देखिए ई क्या पूछ रहा, ऊ का पहले पूछ रहा है,
एखिन होगा, एकर होगा, इकर होगा, बी और सी होगा। तो बताइए क्या होगा? तो ई का एकर हो जाएगा और इकर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका संबंध कार्य के रूप में। देखिए जो भी आप लोग संबंध कार्य पढ़े होंगे तो जरूर आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इकर आर, देखिए ये इकर और ई इकर में की फर्क है। देखिए फर्क पूछ रहा है कि फर्क क्या होता है इसमें, कि इकर अव्यय हके आ इकर क्या है सर्वनाम, या इकर संज्ञा हके और इकर क्रिया हके, या दोनों में कोनो फर्क नहीं। क्या दोनों में नहीं फर्क है? जरूर फर्क है। फर्क है किसमें? तो इसमें इकर और ये इकर में, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग भी जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग भी जवाब दीजिएगा। तो और आगे देखिए इकर आदर सूचक सर्वनाम है, ये आर इकर अनादर सूचक सर्वनाम है। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ये इकर का मतलब होता है अव्यय। क्या होता है? इसका मतलब अव्यय होता है, अव्यय। जब आप लोग खोटा में अव्यय पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को समझ में क्लियर आ जाएगा, ठीक है। और ई इकर में क्या होता है? ये होता है आप लोग को, ये सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्न में देखें कि इकर आर एकर या इकर के माने हवे। देखिए ये इकर और ये इकर के मान क्या होता है? इकर माने हवे है इधर, मतलब इधर, ठीक है ना, इधर। या इकर माने है वह इसका, या ए और भी दोनों सही है। तो देखिए आप लोग को बता देना चाहते हैं, देखिए ये इकर, इसका मान में इसका क्या वैल्यू होता है? इसका मान क्या होता है? इसका माने है वह इधर, मतलब इधर बोलते हैं इसको। क्या बोलता है? इधर। और इसका क्या होता है? ये इकर मान में क्या होता है इसका मान? तो इसका होता है। इसीलिए देखिए इसमें डिफरेंट चला गया ना, इधर इसका क्या होता है? तो इसका मान होता है इधर हो जाता है और इसका हो जाता है। इसीलिए क्या है? तो अव्यय है और ये क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न एकर में सर्व नाम ना हके, इस चारों में से कौन सा एक सर्वनाम नहीं है? चलिए बताइए। तो देखिए ये दे दिया मिस्टेक है, तो तोहिन के तोहे या तियन, इसमें से कौन सा एक सर्वनाम नहीं है? तो ये आप लोग को नहीं है तियन। जबकि तो तोहिन तोहे ये आप लोग को बताइए आप लोग को क्या हो जाएगा? ये तीनों, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। पुरुष सुवाचक मतलब बेगैत, इसको क्या बोलते हैं खोटा में? बेगैत वाचक, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं खोटा में? बेगैत वाचक, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न में देखिए कि संज्ञक अवजी अवैया शब्द के की कहल जाए। ये तो आप लोगों को फर्स्ट में ही बता दिए थे, इसका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न में 28 नंबर प्रश्न में देखिए कि खोटे सर्वनाम केर कायगो भेद हवे। ये तो आप लोगों को फर्स्ट में ही बताया, कितना भेद होता है? 6 भेद होता है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में देखिए एक में पुरुषवाचक या बेगैत वाचक सर्वनाम हके कौन सा है? की, का, जैसे, हम, तो या अपने। चलिए बताइए एक में कौन सा एक पुरुषवाचक है? 29 नंबर प्रश्न का चलिए जवाब दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? 29 नंबर प्रश्न का चलिए आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। तो देखिए की और का, ये तो आप लोग को सवालवाचक हो जाएगा, सवालवाचक, ठीक है ना। सवालवाचक ये हो जाएगा। और जैसे आप लोग को संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। हम तो ये हो जाएगा आप लोग को पुरुषवाचक होगा, पुरुषवाचक। इसको और क्या बोलते हैं? बेगैत वाचक, याद रखिएगा, बेगैत वाचक, ठीक है ना।
विगतवाचक। और ये आप लोग को बता देना चाहते हैं आपने। आपने क्या होता है, ये निजवाचक। निजवाचक क्या होता है, निजवाचक। इसको खोटा में क्या बोलते हैं, तो ये ठेकानीवाचक। ठेकानीवाचक, ठीक है, ठेकानीवाचक बोलते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ से आप लोग को सर्वनाम के 4 भेदों के बारे आप लोग को जानते हैं। जहाँ भी आप लोग की और का दिखे तो ये समझ जाइए कि सवालवाचक है, और जे से देखे समझ जाइए कि संबंध कारक है, और हम तो दिखे तो समझ जाइए कि पुरुष और विगतवाचक है, और आपने जहाँ भी देखे ये निज ठेकानीवाचक है, ठीक है ना। 30 में देखिए, इसमें भी देखिए सवालवाचक सर्वनाम सर्वनामक कौन सा है, ये पढ़ितर हके। चलिए बताइए, ई उ के कौन की तो तोहें जेकरा, इसमें से कौन सा है सवालवाचक, तो ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए ई उ तो आप लोग को पता हो गया, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आप लोग को बताइए, ये ई और उ अनठेकानी हो जाएगा। तो ये होगा पुरुषवाचक हो जाएगा, पुरुषवाचक, ठीक है ना। तो इस चलिए आज का हम लोग 30 क्वेश्चन किए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग का इस सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। आप लोग का इस सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट नए होंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब और एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो भी आप लोग को भाई बंधु आप लोग को जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए जोहार एग्जाम में जेटेट की खोटा की क्लास करवाया जा रहा है। और आप लोग जो भी बैच लेना चाहते हैं, अगर कंप्लीट डिटेल से आप लोग को पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग एक नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके आप बैच प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग जोहार एग्जाम ऐप डाउनलोड करके, ठीक है ना। देखिए 8789125229 इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग